गणपतये नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणपतये नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। सीतानाथ समारंभा सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराम्। गुरुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हम लोग मान्यवर महानुभावों, भक्तिमती माताएं और बहनों, आप सबों के सानिध्य में ये दास आज पुनः बैठा है। नित्य कुछ न कुछ आध्यात्मिक कथाओं को लेकर आता है, खासकर भागवत की कथाओं को लेकर आता है। इसके पूर्व भी आपके समक्ष जब मैं आया था तो नंद भवन की बात आपके समक्ष रखी थी मैंने। माता जसोदा का गोद किलकारियों से भर उठा था, अर्थात मायापति मायापति भगवान सच्चिदानंद सत्यचित आनंद जो हैं, उनका आगमन हो गया है नंद भवन में। और सुना ये सुनी जो कह लीजिए भैया, गोद माता जसोदा का आज किलकारियों से भर उठा है, सुनापन मिट गया है। इस उम्र में आज तक कोई संतान नहीं हुआ है जी। विचार कर लीजिए, 80 साल के हैं पति पत्नी दोनों, नंद बाबा भी है, कोई संतान नहीं है। ऐसे परिवेश में किलकारियों से गूंज गया तो भला लोग तो बधाइयां देने लगे, बधाइयों की कमी नहीं रही। क्या बात है। और ऐसे परिवेश में माता जसोदा, जिनके विषय में क्या कही जा सकती है, जसोदीयते, ये जसोदा कोई सामान्य नहीं है जी। जसोदा कोई सामान्य नहीं है। इनके पास मात्र जस ही तो है, दूसरा कुछ है कहाँ। जस लेती भी हैं और जैसे ये मैया देती भी हैं, तो फिर और क्या चाहिए। और ठाकुर की कृपा माता जसोदा पर तो बनी ही है, चूंकि स्पष्ट करते हैं
शास्त्रों का विचार भी है कि जो दूसरों को जस देती है उसी का नाम जसोदा है। दूसरों को जस देती है, जो समझ लीजिए उसी का नाम जसोदा है। तो जो यश दूसरे के मत्थे मढ़कर, यश को दूसरे के मत्थे मढ़कर, विचार कीजिए, अपजस स्वयं ले लेती है। जस तो दूसरे के मत्थे मढ़ देती है और अपजस को महाराज जी अपने मत्थे मढ़ लेती है, उसी का नाम जसोदा है। और क्या चाहिए? जसो ददाती थी जसोदा, जसो यशो ददाती थी जसोदा, जो अपनी वाणी से, विचार से, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, व्यवहार से सबको आनंदित करता है। विचार कर लीजिए, आनंदित करता है, वही नंद है जी, वही नंद है। ये गुण सिर्फ माता जसोदा में ही नहीं है, उनके श्रीमान जी, क्या बात है, नंद बाबा में भी ये गुण है जो आनंद प्रदान करता है या आनंदित करता है। किस चीज से महाराज जी? अपने वाणी से, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, संतुलित व्यवहार से। आहा, क्या बात है! सौरभ्य संपन्न परिवेश को किसी के समक्ष अर्पित करते हुए जब किसी को अत्यंत आनंदित कर देता है, वही नंद है, वही नंद है। और जहां पर ये जसोदा और नंद होते हैं महाराज जी, वहीं कन्हैया का अवतरण होता है। कन्हैया जो इधर उधर नहीं, बस वैसे ही परिवेश में कन्हैया जो प्रकट होते हैं और कन्हैया बेटा बनकर आता है। नामकरण के बाद में महाराज ये कन्हैया तो माता का नाम रखा हुआ है। क्या बात है! नामकरण के बाद तो श्री कृष्ण, कृष्ण इनका नाम पड़ा है। मैया एक नाम दो नाम नहीं महाराज जी के, इनके कृष्ण बड़ा तीखा नाम है, टेढ़ा है, जीभ को इधर उधर घुमाना पड़े, कृष्ण। इससे अच्छा है मैं तो सामान्य सहज नाम अलग से रखूंगी, पुकार नाम कनुआ। क्या बात है! लल्ला का नाम कनुआ, और बलराम जी हैं, उनका नाम भी वो बलुआ। कनुआ और बलुआ का जोड़ी हो गया जी, और क्या चाहिए? कनुआ, कान्हा, कन्हैया, ये जितने भी नामकरण है जी, इतने नाम है, ये सब कुछ, ये सब माता जसोदा पुकार से करे कि नामकरण तो हुआ ही नहीं इनका। नाम तो मैं पहले कहा कि सत्य भी इनका नाम है। अभी नाम कहाँ हुआ है, बेनाम के हैं जी, सत्य इनका नाम है, तो सत्य ही इनको रखिए अभी नाम। कोई इनका नाम नहीं हम लेंगे, सत्य रखेंगे। सत्य स्वरूप परमात्मा ये हैं जो बालक रूप में है जी। तो ये सत्य स्वरूप परमात्मा कन्हैया या कनुआ के रूप में उसी के यहाँ प्रकट होते हैं जहां का परिवेश जसोमतीमय या आनंदमय होता है, आनंद से परिपूरित होता है परिवेश, वहीं तो आनंद भी प्रकट होते हैं। क्या बात है! कन्हैया जी वैसे ही गोद को सुशोभित करते हैं अपने किलकारियों से। क्या बात है! तृप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। नंद महोत्सव तो मनाया जाता है जरूर, लेकिन ये नंद महोत्सव यदि प्रतिदिन मनाया जाए, विचार कीजिए, मैं नहीं कर, शास्त्रों का निर्णय भी है, यदि नंद महोत्सव
प्रतिदिन मनाया जाए तो महाराज जी सदैव आनंद ही आनंद डेरा जमाए रहता है जी। आज जहां आनंद होता है वहीं वैकुंठ वासिनी, क्या बात है, वैकुंठ स्वामिनी श्रीजू डेरा जमा कर खुट्टा गाड़ कर बैठ जाती कि हम अब कहीं जीवे नहीं करेंगे। डेरा जमा देती हैं वहीं महाराज जी। विचार कीजिए, जहां आनंद है वहीं तो वो भी है, उनसे बिलग कहाँ है। जहां आह्लाद है वहीं तो वो भी है। और प्रतिदिन यदि आनंदोत्सव बनाई जाए, नंदोत्सव मनाई जाए, एक दिन भी बीच न जावे, उत्सवी माहौल हो जावे, तो और क्या चाहिए। ये दो शब्द है यहां पर जी, एक उत है और एक है क्या, शव। एक उत है और दूसरा है सब, दो शब्द है। उत का अर्थ क्या होता है ये समझना होगा, जानना हो। उत अजी उत ईश्वर को कहते हैं। उत ईश्वर को कहते हैं, भगवान को उत कहते हैं, परमात्मा को उत कहते हैं। और सब का मतलब क्या हो गया जी, और सब का अर्थ होता है प्राकट्य। सब का अर्थ होता है प्राकट्य। उत्सव अर्थात परमात्मा का प्राकट्य ही तो उत्सव है, और क्या चाहिए। ये प्रतिदिन यदि उत्सव मनाई जाए तो परमात्मा तो सदैव न आनंद घन है, वैसे आनंदमय परिवेश में परमात्मा सदैव रहते हैं। और इस प्रकार से निश्चित रूप से ये शरीर ही मथुरा है जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये संतों का विचार है। ये शरीर ही मथुरा है जी। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है ना, ऐसे ही नंद महोत्सव नहीं होगा। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी पड़ती है। और ये शरीर है मथुरा। मथुरा को पहले मधुरा कहते थे, मथुरा नाम नहीं था जी, पहले इसका नाम था मधुरा। मधुरा विचार कर लीजिए। मधु सदृशान विषयान राति ददाती छारती मधुरा। विचार कर लीजिए क्या कह रहे हैं, सो स्पष्ट है। मधु सदृशान विषयान राति ददाती छारती मधुरा। मथुरा मधु की तरह मीठे विषयों को, भोगों को जो देता है वह शरीर ही मधुरा है। शरीर ही तो प्रदान करता है, वही शरीर तो मधुरा है। कालांतर में मधुरा को मथुरा कहा जाने लगा। और गोकुल का क्या अर्थ है ये भी आप समझ लीजिए। शास्त्रों के अनुसार, विद्वत जनों के अनुसार गोकुल का अर्थ क्या है, जहां सारी इंद्रियां एकत्रित होती हैं। हृदय, सारी इंद्रियां जहां एकत्रित होती हैं, मिलती हैं, उसे गोकुल कहते हैं। क्यों? दो शब्द है, गो और दूसरा है कुल। विचार कीजिए, गो का मतलब क्या होता है जी? गो का मतलब क्या होता है? इंद्रियां, इंद्री, गो। इस हिसाब से मान लिया जाए, कही जाती है गोपी, तो गोपी किसको कहते हैं? गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसंग पीवती सह गोपी। जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। गो का मतलब इंद्रियां। विचार कर लीजिए, गो का मतलब इंद्रिय या इंद्रियां हैं? और जहां पर एकत्रित होती हैं उसी को तो कुल खानदान के, कुल के है तो सब एक जगह न होंगे जी। जहां पर सारे इंद्रियां एकत्रित होती हैं वही तो गोकुल है।
तो वही गोकुल है। विचार कर लीजिए, सोच लीजिए। यहां स्पष्ट कर दी ने, गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है। नंद बाबा जीव के प्रतीक हैं। नंद बाबा जीव के प्रतीक हैं। देखिए, विवेचना कर रहे हैं, विद्वानों के द्वारा विवेचना किया गया है। नंद बाबा जीव के प्रतीक है, अर्थात जीव हैं, और हृदय रूपी गोकुल में कृष्ण का प्राकट्य कराकर नंद महोत्सव मनाना है। हृदय रूपी गोकुल में महाराज जी कृष्ण को प्रकट कराकर, अर्थात क्या बात है, आह्लाद को प्रकट कराकर, आनंद को प्रकट कराकर ये शरीर के हृदय रूपी गोकुल में नंदोत्सव को मनाना है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या। सदैव उत्सवी माहौल बने रहे, सदैव उत्सव होता रहे हृदय में, अर्थात उनके नाम संकीर्तन से एक क्षण के लिए भी कोई अलग न हो। तभी शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल। तो भक्ति जमुना के किनारे बसना होगा जी, बसाना बस निश्चित रूप से। भक्ति जमुना के किनारे बसना होगा, भक्ति करनी होगी। जमुना भक्ति का तट कभी नहीं छोड़ना चाहती है। विचार कीजिए, ये भक्ति, ये जमुना भक्ति का तट कभी नहीं छोड़ना। क्या बात है। जमुना भक्ति का तट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 24 घंटे भक्ति के किनारे रहोगे, तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बनेगा। भक्ति आपको तो पता ही है, महात्मा में सुने ही है। भक्ति देवी नवीन हो गई, कहां, जमुना के तट पर आई, वृंदावन में जमुना के तट पर आई, नवोढ़ा हो गई, नवीन हो गई भक्ति देवी। भक्ति नृत्यति जत्र च, और क्या चाहिए। इसलिए जमुना भी भक्ति से अलग नहीं, और भक्ति भी जमुना से अलग नहीं है जी। गोभी ही, इसलिए कहा गया गोपी के विषय में, यहां कह रहे हैं, गोभी ही इंद्रिय ही पीवती कृष्ण रसं या सा गोपी। या सा गोपी कोई जात नहीं है जी। बहुत से लोग कहते हैं कि मारा है ग्वालिन है गोपी है, ग्वालिन है, गवारिन है, और तो और है। बहुत से लोग यहाँ तक कहते हैं कि इसका काम तो गो दूहना है, गाय दूहना है। इसका काम है क्या महाराज जी, उपला पाथना इसका काम है। गाय के पीछे दौड़ना है, बच्चों के पीछे हुर्रे हुर्रे करते हुए दौड़ना इसका काम है। ये गोपी है या ये गोप है। जी महाराज जी, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा शास्त्र कह रहा है। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसं पीवती या सा गोपी। गोपी वही है जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे। चूंकि कृष्ण है क्या महाराज जी, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, मधुराधिपतेर खिलंग मधुरंग। क्या बात है। ऐसे मधुरिमा से वो तप्रोत है ये बांके बिहारी मनमथनाथ, कि ये समस्त इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा उनके रस का पान करती हैं। इसलिए गोपी हैं जी, इसीलिए ये गोपी हैं। इधर उत्सवी माहौल है, उत्सव मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। और एकाएक महाराज जी याद आ गया नंद बाबा को, किन करे ब्रजवासियों, ऐ गोकुलवासियों, ऐ मेरे परिकरों, मेरे परिवार के जनों,
ऐ मेरे प्रिय पात्रों, सुनो 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 हमारी बात। मैं तो विस्मृत कर गया था, मैं भूल गया था। क्या भूल गया था? मुझे कर देना है। कंस को इस वर्ष का कर नहीं हम दे पाए हैं, इसलिए हमें तो जाना होगा कर देने के लिए। कहां? कंस के यहां, अर्थात मथुरा में हमको जाना होगा। जान ही रहे हो कि कंस कैसा है। अगर कर देने नहीं हम गए तो मामला कुछ भी हो सकता है। मुझे जाना होगा। गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान गोकुल रक्षायाम, निरूप्य मथुरांगतः। नंदो कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। क्या बात है। ऐ कुरुद्वः, ऐ परीक्षित, ऐ राजन, नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए। क्या बात है। परीक्षित जी महाराज से कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज, कुरुद्वः है, कुरुद्वः। ऐ परीक्षित जी महाराज, ऐ राजन, नंद बाबा मथुरा में कंस के यहां सालाना कर देने के लिए टैक्स बांध दिया था जी। बने नहीं, राजा वो है। 9 लाख गायों के स्वामी हैं। नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें हैं। दधी दूध का भंडार है। भंडारों की कमी नहीं है। दधी दूध का कोई कमी नहीं है। माखन घी का कोई कमी नहीं। कारोबार होता है तो कर तो लगेगा ना जी। आज भी 26 चल रहा है जी, जनवरी है जी। बड़ी जबरदस्त कर का हिसाब किताब है। टैक्स आज भी है। टैक्स अगर नहीं दो तो क्या होगा सो आप समझ लो। कब छापा पड़ जाएगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए सजग और सावधान रहना चाहिए। टैक्स के मामले में, कर के मामले में। इसलिए ये नंद बाबा क्या किए, सभी गोकुलवासियों को छोरा के अर्थात बालक के रक्षार्थ नियुक्त करते हुए कहते हुए कि मैं जा रहा हूं कर देने के लिए। देखना तुम्हारा लल्ला है, तुम्हारा लल्ला है, मेरा नहीं तुम्हारा लल्ला है। तुम इसके बीच हो, तेरे बीच ये है। उत्सवी माहौल बनाओ, खूब उत्सव मनाओ, लेकिन छोरे पर ध्यान देना। क्या बात है। मैं चला मथुरा में कर देने के लिए कंस के दरबार में, और इस प्रकार से ये नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा के लिए प्रस्थान किए। बैलगाड़ी एक नहीं, अनेकानेक बैलगाड़ियों पर माखन का मटका, दूध, घी, यही तो जाता था टैक्स में। लदा गया, रखा गया। गाड़ियां चल पड़ी, बैलगाड़ियां चल पड़ी। एक गाड़ी पर ये भी बैठे हुए हैं नंद बाबा। वार्षिक कर देने के लिए मथुरा के लिए ज्यादा दूरी नहीं है जी, लेकिन बैलगाड़ी साधन है। बैलगाड़ी ही तो उस समय था। तो बैलगाड़ी से जाने में समय लगता है। नहीं आप चढ़े होंगे बैलगाड़ी पर, तो एक बात कीजिए, जरा सा कभी चढ़कर देखिए ना। हम तो महाराज जी, हम तो आस्वादन कर चुके हैं बैलगाड़ी पर बैठकर। क्या बात है। धीरे धीरे सनही सनही बैलों के गले में जो घंटी लगे रहते,
टन 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 टुन टुन बजते जाते और चक्के के घूमने की आवाज, बैलों के चलने से उनके खुर से निकली आवाज, आह क्या बात है, बड़ी सुंदर स्वर उत्पन्न करता और हिलोरे लेते हुए बैलगाड़ी का आस्वादन मैं किया। खूब चढ़ा हूं मैं। एक समय था, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं जी। ये लगभग हम समझते हैं कम से कम 60-65 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैं खूब आस्वादन किया था। उम्र का तकाजा है, आपके समक्ष मैं बैठा हूं। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है, उनके लीला प्रसाद को आपके समक्ष प्रसाद के रूप में परोसने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। तो ये बैलगाड़ी पर छकड़े पर लाद कर लेकर चले गए, मथुरा के लिए निकल गए जी। हाँ क्या बात है। और नंद बाबा पहुंच गए वहां। जब वहां पर कहते हैं वसुदेव जी को ज्ञात हो गया कि नंद बाबा आए हैं करंग धातु कर देने के लिए कंस के यहां, तो प्रेम से विह्वल हो गए जी। भागवत जी कह रहे हैं वसुदेव उपश्रुत्या वसुदेव उपश्रुत्या भ्रातरं नन्दमागतम् ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे जजौ तदवमोचनम् तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम् प्रीतः प्रियतमं दौर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वलः। क्या बात है। नंद बाबा के आने का समाचार वसुदेव जी को मिला, तो वे उनसे मिलने के लिए उतावले हो गए और उनके डेरे पर चले गए, जहां डेरा डाले हुए थे। कर के सामान लेकर महाराज जी गए थे। वसुदेव जी को आए देखकर नंद बाबा हर्षित हो गए। ये गलवहियां लगा लिए, गले में गले दोनों मिल गए। क्या बात है। और हर्षित हो उठे नंद बाबा, हर्षित हो गए। वसुदेव जी को देखकर बड़े प्रेम से उन्होंने वसुदेव जी की अगवानी की, छाती से छाती लगा लिया, प्रेम विह्वल हो गए। दोनों एक दूसरे के गलवहियां में लगकर, और इस प्रकार से बड़ा सौभाग्य है कि आप आज हमें यहाँ दर्शन दिया है। इस प्रकार से ये वसुदेव जी नंद बाबा को कह रहे हैं जो दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हुआ, आपका दर्शन, तो और क्या चाहिए। पर रोहिणी तो भाई इनकी पत्नी ब्रज में रहती है ना, इन्हीं के यहाँ रहती है रोहिणी जी। वसुदेव जी की पत्नी तो भला ये गलवहियां उनसे नहीं लगेंगे, हाल चाल नहीं लेंगे अपने पत्नी का। वो भय से, कंस के भय से वहां रहती है, कंस के भय से वहां रहती है। एक पत्नी रोहिणी जी हैं सो, और इस प्रकार से हर प्रकार से वो वहां प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो कुल मिलाकर के ये मिलने के बाद वार्ताएं अनेकों प्रकार से होने लगी। बहुत तरह की बात हुई। बात करते करते एकाएक वसुदेव जी कहते हैं, ठीक है नंद भैया, आपने अपने राजा का वार्षिक कर तो चुका दिया। तो हाँ भाई हम तो चुका दिए।
वार्षिक कर देना ही था, आए थे ही वार्षिक कर देने के लिए, तो वार्षिक कर हम चुका दिया, चुकाना ही था। हम दोनों भी मिल लिए, हाँ मिल लिए, बिल्कुल मिल लिए, प्रेम विह्वल होकर हम लोग मिल गए, मिल लिए। अतः अब ज्यादा समय मत बिताइए। क्यों भाई? यहां अधिक दिन तक आपको ठहरना उचित नहीं है, स्थिति माकूल नहीं है। आतंकवादी आतंकवाद का प्रश्रय दे रहे हैं। आतंकवादियों की कमी नहीं है, आतंकवादियों से सावधान रहना होगा। और इसलिए निश्चित रूप से आप जान ही रहे हैं कि कौन बड़ा आतंकवादी है। कंस से बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है। इसलिए आपको यहां अधिक दिन ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े उत्पात हर जगह हो रहे हैं। इसलिए आप जितना जल्द हो सके राधे राधे कीजिए, रास्ता पकड़िए। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः। नेहास्थेयं बहुतिथं शतपोरोत्पातास्य गोकुले। उत्पात काफी हो रहे हैं, इसलिए आप जितना जल्द हो सके गोकुल के लिए प्रस्थान कर जाइए। अब क्या चाहिए? इधर तो ये बात हो गई, अब जरा वहां की बात सुनिए ना। जैसे ही जब से कंस को ये ज्ञात हो गया है भैया, कंस को जानकारी मिल गई है कि मुझे मारने वाला अष्टम गर्भ कहीं जन्म ले चुका है, वो बेचैन है। ज्यादा दिन नहीं हुआ है ये बतलाए हुए, जो बतलाई अष्टभुजी होकर गायब हो गई। ये बेचैन है कि कैसे अपने शत्रुओं से हम निपटें, कैसे उससे निपटा जाए। एकाएक मंत्रणा हो रहा है, और उसी मंत्रणा के मध्य में क्या बात है, पूर्व जन्म की रत्नमाला, राजा बलि की बेटी, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, पूर्व जन्म की, पूर्व की, जो आज बकी है, बकासुर की बहन है, बकी है, और कंस की मुंह बोली बहन है। विचार कीजिए, पूतना इसका नाम है। पूतना जो किसी दूसरे के पूत को देखना नहीं चाहती, पूतना। और पूतना का मतलब अपवित्रता से ओतप्रोत भी होता है जी। जो अपवित्र है वही पूतना है, जो अपवित्र है, जो पवित्र नहीं है, क्या बात है, वही पूतना है। और ये बाल घातनी है। बच्चों की रक्तपान करना इसके रग रग में भरा हुआ है जी। ये मारना जानती है, स्तनों में कालकूट लगाती है और बच्चों को सुला देती है सदा सदा के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों को। कितनी पापिनी है ये, विचार कीजिए, कितनी बड़ी पापिनी है। ऐसे पापनी को देखना भी मुश्किल है, ऐसे पापनी पर दृष्टिपात भी नहीं करना चाहिए। ऐसे पापनी को जब देखता है वो भी पापी हो जाता है, पापी कहलाता है। ऐसी है पूतना। और ये पूतना कहती है, ऐ राजन, मुंह बोली बहन है भैया, घबराओ मत, ये पूतना किस दिन काम आएगी। विकराल शरीर है, इसका मतलब बुद्धि भी मेरा विकराल है। कैसे किसी का हनन करना होगा हमसे ज्यादा कौन जानता है, और भी बच्चों को मारना है। मैं जा रही हूं ब्रजभूमि में, 84 कोस के ब्रजभूमि में, जिसके यहाँ पूत भयो हैं, पुत्र भयो हैं,
1 महीना पूर्व का से ही उन सबों को मैं जय जय मामला साफ कर दूं, कालकूट पिला पिला कर सबको सुला देती हूं, आपका वो शत्रु भी मारा जाएगा इसी दरमियान। मैं उत्तम विचार दिया ना भैया। तो हाँ हाँ बहन तुम ठीक करो, जाओ 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 जाओ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। शिशुंश्च चान निघ्नन्ति, शिशुंश्च चार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। महाराज जी अनेकानेक गांव से होते हुए बालकों को मारते हुए या मारने के लिए पूतना जब निकल गई, पूतना, मैं पूतना हूं, किसी के पूत को कैसे देखूंगी, मैं तो पूत देखना नहीं चाहती, पूत का नाश करती हूं, इसलिए मेरा नाम पूतना है। क्या बात है। बकी है, बकासुर की बहन है। तब तो भागवत जी में सुखदेव जी महाराज के को सुनाकर क्या बात है, महर्षि व्यासदेव के शिष्य कह रहे हैं, आप भी सुन लीजिए ना। अहो बकी अंग, बकी यही बकी पूतना की बात हो रही। अहो बकी अंग स्तन कालकूटं, अहो बकी अंग स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी। लेभे गतिंधा त्रुचिताम ततुन्यम कंवा दयालम शरणम ब्रजेमा। ये पूतना बाल घातनी पूरे ग्राम, अगल बगल के गांव, छोटे छोटे ग्राम वासियों के घर में जा जाकर स्तन में लगाए गए कालकूट को पिलाकर बच्चों को मारती हुई, साफ करती हुई, बच्चों को दूसरे दुनिया में भेजती हुई, उनके प्राण को हरती हुई आगे बढ़ रही है जी। और ये मार रही है कैसे कैसे बालकों को, भागवत जी कह रहे हैं, भागवत जी का हृदय कह रहा है, ये 3 वर्ष तक के बच्चों को मार दे रही है। बोलकर आई है महीना दिन के से जन्म जो है सो उनको आई है, 3 वर्ष के बच्चों को मारती चली आ रही है। 1 2 नहीं, 3 वर्ष के बच्चों को ये मारती हुई चली आ रही है। आज भी पूतना रोग 3 वर्ष के बच्चों को होती है। ये रोग है एक, जान जाइए, रोग है एक, जिस रोग का नाम है पूतना रोग। आई होता है कब, किस बच्चे को होता है? 3 वर्ष के बच्चे को पूतना रोग होता है जी। अवस्थाएं 4 होती हैं, अवस्थाएं 4 होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा अवस्था ब्रह्म मिलन की अवस्था है। माया प्रथम मिलन, माया प्रथम 3 अवस्था वाले व्यक्तियों को ही पीड़ित करती है, मारती है। तुर्यगावस्था में पहुंचे व्यक्ति को वह छू भी नहीं सकती माया। विचार कीजिए, सत्वरज और तम में ही फंसे हुए व्यक्ति को माया लगती है। सत्वरज और तम में जो फंसे हुए हैं माया उन्हीं को परेशान करती है, त्रिगुणातीत को नहीं। नरक के 3 द्वार हैं जी, नरक का 3 दरवाजा है, जानिए। काम, क्रोध और लोभ। सोच लीजिए, नरक का 3 दरवाजा है जी, और तीनों में आप प्रवेश करना चाहे तो नरक में पहुंच जाइएगा। कामी बन गए तो नरक में जाइएगा,
क्रोधी हो गए तो नरक में जाइएगा, और लोभी हो गए तो भी नरक में जाना ही जाना है। इसलिए क्या बात है, इससे बचे रहने की बात है। इसमें जो फंस गया उसी को माया मारती है। और यही है पूतना के 3 वर्ष तक के बच्चों को मारने का रहस्य। 3 वर्ष के बच्चों को मारने का यही रहस्य है, पूतना मारती है, सोच लीजिए। और इस प्रकार से ये महाराज जी आगे बढ़ती है पूतना, और जैसे ही गोकुल में आती है मारते मारते सब जगह से पूतना, एकाएक सुनाई पड़ता है, नंद के लाला भयो, नंद के लाला भयो, नंद के लाला भयो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्या बात है, जो जा रहा है ऊंची आवाज में बोल रहा है, नंद के लाला भयो, नंद के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। क्या बात है, हाथी दीनी घोड़े दीनी और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, आदि आदि जो हो रहा है महाराज जी। ऊंची आवाज में लोग बधाइयां दे रहे हैं, उससे उत्सवी माहौल में हैं। तो एकाएक वो पूतना विचार करती और सोचती है कि यहाँ काहू का लाला भयो हैं, काहू का पूत भयो हैं, काहू का पूत भयो हैं, तो भला मैं पूतना पूत को कैसे देख सकती, चलो देखूं किसका पूत हुआ है, काहू का हुआ है, नाश करूं मार दूं मैं पूत को, हाई हूं इस काम से। दे भाई तब तो कैसे जाए वो, हालांकि वो सुंदर रूप तो बनाए हुए है ही पहले से ही, लेकिन विचार करती है कि जो कोई भी जाने वाली है उस भवन की ओर, वो बहुत ही खूबसूरत बड़ी सुंदर परिधान में सुसज्जित होकर जा रही हैं। इसका मतलब वो काहू का घर है तो सहज घर नहीं है, भवन है, महल है। उसके अनुरूप ही अपने आप को ढालना चाहिए, वैसा ही बनना चाहिए। माया से महाराज जी मायावती बन गई। क्या बात है, मायावती बन गई ये पूतना। माया खूब जानती है, राक्षसी है, तो अपने माया से ये मायावती बन गई, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका हो गई। भागवत जी कह रहे हैं, सुखदेव जी यहाँ पर कह भी रहे हैं, सुनिए राजन किस प्रकार से अपने आप को बनाई है, जरा ये तो सुन लीजिए। तांके सबंधा, तांके सबंधा व्यतिशक्त मल्लिकाम, तांके सबंधा व्यतिशक्त मल्लिकाम, बृहन्निताम्बास्तन क्रेच्छमाद्यमाम, बृहन्निसंबास्तन क्रेच्छमाद्यमाम, युवा सुवाससं सुवाससं कंपित कर्ण भूषण, त्विखोलसत कुंतल मंडिताननाम, त्विखोलसत कुंतल मंडिताननाम। कैसी रूप बनाई है जी, कैसे सौंदर्य को अपने आनंद पर छलकाई है ये पूतना। सोच लीजिए, तांके संबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम, मल्लिका आदि पुष्पों से अपने केश राशि को पहले खूब ड्रेसिंग की है, स्वयं माया से केश राशि को सजा ली है, और केश राशि में महाराज जी नाना प्रकार के मल्लिकादि जो सुगंध से प्रपूरित पुष्प हैं
उससे अलंकृत हो गई है। क्या बात है, मल्लिकादि पुष्पों से ये मह मह कर रही है, सामान्य नहीं है जी। खूब खूब सुंदर सा चमेली की सुंदर माला गूंथे हुए है और उससे खूब सुसज्जित हो गई है। और तो और उसके बड़े बड़े गोल गोल विशाल बड़े बड़े नितंब हैं जी महाराज जी, नितंब। वक्षस्थल पर मनोहर छोटे छोटे कहिए या मध्यम रूप के स्तनों की प्रभा निखर रही है, स्तनों की प्रभा निखर रही है। और तो और कमर तो इतनी पतली है कि मुट्ठी में समा जाए। कृच मध्यमाम, मुट्ठी में समा जाए, ऐसा ये कटि प्रदेश ये बनाए हुए हैं। मक्खन सी सुकुमार शरीर, शरीर कैसा है, अत्यंत कोमल है, मक्खन सी है जी, मक्खन सी है। क्या बात है, सुवाससम कंपित कर्ण भूषणम। और तो और सुंदर साड़ी से अलंकृत थी, उसकी घुंघराली अलकें पलकों के अगल बगल लटक रही थी। और तो और कहते हैं सुवाससं कंपित कर्ण भूषणम, कानों में हिलते हुए मणि मंडित कुंडलों की आभा प्रभा से अलकें सुनहरी प्रतीत होती थी। विचार कर लीजिए। और उसका मुख विकसित लाल कमल की भांति मनोहर है जी। कुंतल मंडिताननम, आनन जो है इस प्रकार से सुशोभित है, ऐसा प्रतीत होता है मानो जो बिंदी लगाए हुए है ललाट के ऊपर में, मानो ये महाराज जी रात्रि के चमकते ताराओं से ये बलात छलात झटक कर उसके ज्योत्सना को अपने ललाट पर पिरो दी है महाराज जी, विन्यस्त कर दी है जी। साड़ी के गोटे से जो चमक निकल रहे हैं, एक नहीं अनेक अनेक चमचम परिधान कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूरज के तीव्र रश्मियों के तेज को ये बलात झटक कर अपने साड़ी के गोटे में पिरो दी है। ये पूतना ऐसी प्रतीत हो रही है मानो गोलोक धाम से, ऐसी प्रतीत हो रही है मानो बैकुंठ से श्री देवी ही ब्रजभूमि में यहाँ पधार गई हैं, गोकुल में नंदगेह में जाने के लिए कदम बढ़ा रही हैं। श्रीदेवी भैया आज के श्रीदेवी नहीं, वो श्रीदेवी माता लक्ष्मी की बात मैं कर रहा हूं, वो पहुंच गई हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे सुवासित सुंदर सौंदर्य संपन्न ये नित्य सौंदर्य की मल्लिका बनकर के ये मायावती आ गई है। कहां जा रही है जी? मायापति को हनन करने के लिए। विचार कीजिए, मायावती मायापति को हनन करने के लिए चल रही है जी, धीरे धीरे सनही सनही। आहा क्या बात है, जब ये चलती कंगनों की खनखनाहट, चूड़ियों की कनकनाहट, नूपुरों से निकले रुनझुन की आवाज, क्या बात है, पाजेबों की झनकार, जब चलती मुस्कुराती कदम बढ़ाती तो ऐसा प्रतीत होता मानो साक्षात कामदेव आज विश्व विजय करने के लिए इस गोकुल गांव में आ गई श्री देवी के रूप में। विचार कीजिए, लक्ष्मी देवी के रूप में ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी सुंदरी, ये विश्व सुंदरी कहिए, तो विश्व में भी कहां कोई ऐसी सुंदरी हो सकती है महाराज जी? त्रिलोक सुंदरी कहिए ना, लक्ष्मी बात हो रही है, त्रिलोक सुंदरी की बात यहां पहुंच गई है। जब आगे बढ़ती, ठुमक ठुमक आगे बढ़ती, मार्ग में ये गोपियां, ये माताएं और बहनें
इनको देखती, इसको देखती, देखकर स्वयं रास्ता दे देती, रास्ता दे देती। आज भी महाराज जी कोई विशेष बन समर कर कहीं जाता है उत्सवी माहौल में या जाती है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है, कहना नहीं पड़ता है कि हमको रास्ता दे दो भाई, लोग स्वयं रास्ता छोड़ देता है। यहाँ भी वही बात हुई जी, रास्ता छोड़ दी इन लोग। वह अपनी मधुर मधुर मुस्कान और कटाक्ष भरे चितवन से ब्रज या ब्रजांगनाओं या ब्रजवासिनी स्त्रियों का चित्त चुरा रही है। विचार कीजिए, चित्त को चुरा रही है अपने कटाक्ष से, चितवन से। क्या बात है। उसने अपने हाथ में कमल के एक कमल का पुष्प ले रखी है, एक कमल का पुष्प भी लिए हुए है ये पूतना। अतः गोपियां उत्प्रेक्षा करने लगी, सोच रही है ये गोपियां मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपनी पति देव के दर्शन के लिए यहाँ पधार गई हैं। क्या बात है जी, पधार गई हैं जी। स्वयं उत्प्रेक्षा ये गोपियां कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, गोपियां कर रही हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, बल गोस्मिता पांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंतिं वनितांग ब्रजौकसाम। क्या सुंदर है, क्या बात है। बलगोस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतिं वनितांग ब्रजौकसाम आमंसतांभोज करेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम। ये अपने पति देव के दर्शन के लिए हाथ में कमल पुष्प लिए हुए बैकुंठ से चली आ रही है श्री देवी। ये मानो उत्प्रेक्षा कर रही हैं वहां की वो नायिकाएं, वो गोपियां, इसलिए स्वयं रास्ता इनको इसको मिलते जा रहा है जी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। रूप संपदा देखकर ब्रजबालाएं हतप्रभ हो गई। ऐसी धनी रूप राशि के लिए, ऐसी धनी रूप संपदा को देखकर ये ब्रजबालाएं हतप्रभ हो गई कि ये तो हमारे ब्रज के तो ये है नहीं, ये कहां से आई है। तो इसका मतलब किसी में साहस नहीं हुआ जी, किसी को ऐसा साहस नहीं हो रहा है कि पूछ बैठे कि तू आप कहां से आई हो, भाई बताओ आप कहां से आई हो। पूछना चाहिए था, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है पूतना से। विचार कर लीजिए, कोई पूछ नहीं रहा है। और इस प्रकार से वो अंतःपुर में घुस गई। सखियों के साथ लोग जा रही हैं, कोई साथ में नहीं, अकेली जा रही है। और इस प्रकार से ये अनायास बेरोक टोक के नंद बाबा के महल में, नंद बाबा के कक्ष में, नंद बाबा के अंतःपुर में घुस गई। वहां उसने देखा एक विलक्षण बालक दिव्य सैया पर सोया हुआ है, दूर से देखा। लेकिन उसके पूर्व ये देखती है कक्ष में जसोदा बैठी हुई हैं, माता जसोदा बैठी हैं। लोग जा रहा है बधाइयां देने, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, तेरे लाला भयो हैं इस उम्र में, जा बधाई है बधाई हो। इस प्रकार से ये सुनी, ये भी पहुंच गई माता जसोदा के पास और कहती हो, अरे बहना बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जैसे ही मुझे मालूम हुआ, जैसे ही मैं सुनी कि इस उम्र में तेरे को छोरा भयो हैं, तेरे को लाला भयो हैं, मैं भागी भागी दौड़ी आई तुझे बधाई देने के लिए। बधाई हो बहना, बधाई हो बधाई हो। जब इस प्रकार से महाराज जी ये पूतना कहती है माता जसोदा से, तो माता जसोदा अब वाक होकर के देखती हैं इसकी ओर कि ये कहां से हमारी बहन आ गई। भाई कौन सी बहना है जिसको मैं पहचान नहीं रही हूं,
कभी मैं देखी नहीं, एकाएक बहना कह रही है। फिर सोचती हैं कि अरे मैं भुलक्कड़ हूँ, भुला जाती हूँ, अब उम्र का तकाजा है। हो सकता है कोई बहन होगी, बाद में बैठकर हम लोग विचार कर लेंगे, सोच लेंगे, पूछ लेंगे, जान लेंगे कि ये कौन सी बहन है, कैसी बहन है। हो सकता है कोई ममेरी हो, फुफेरी हो, चचेरी हो, या और भी बहुत तरह की बहन होती है, मुंह बोली बहन हो, न जाने कोई बहन हो। लेकिन अभी पूछना ठीक नहीं है। अभी पूछेंगे ये लाला को देखने और आशीर्वाद देने के लिए, मुझे बधाई देने के लिए आई है, तो उसके बुरा लग जाएगा। तो बुरा न लगे इसलिए पूछना ठीक नहीं है। तो ये पूछती है, कहती है पूतना कि अरे बहन कहाँ है लाला, आशीर्वाद तो देने दे मुझे, देखने तो दे मुझे। यशोदा जी कहती हैं कि अरे बहन देख उधर लाला हमारा वो पलने पर सो रहा है, देख बोली हो नहीं कुछ विशेष, जग जाएगो, जब जग जाएगो तो वो फिर दिक्कत करने लगेगो। इसलिए जाओ वहां जाकर, निकट जाकर आशीर्वाद दे दो, जाओ। और तब तक मैं गृह कार्य करने के लिए भीतर से आती हूँ, और लोग बधाई देने के लिए आ रही हैं, फिर मौका नहीं मिलेगा, मैं आती हूँ उधर से, तू जा लल्ला को आशीर्वाद देकर आ जा। समझ गई पूतना की क्या बात है, अब तो रास्ता मेरा सुलभ हो गया, कोई रोक ठोक नहीं करने वाली है। अब तो जिस काम के लिए मैं आई हूं उस काम को करना ही करना होगा। माता जसोदा चली गई वहां से अंतःपुर में भीतर की ओर, और ये पूतना बढ़ गई वहां जहां ठाकुर जी महाराज जी पलने पर सो रहे हैं, नहीं पड़े हुए हैं। पड़े पड़े वहीं से एकाएक इनकी निगाह उठती है, नजर जाती है। क्या बात है, एकाएक नजर जाती है कनखी से, तो देखते हैं कि यहाँ हमारी मौसी जी चली आ रही हैं। मौसी जी चली आ रही, पूछे कि मौसी जी कैसे हैं भाई हैं? अरे मुंह बोली बहन है जी, कंस की मुंह बोली बहन है, और यहाँ बहन भी बोली जसोदा माता को, तो मौसी नहीं हुई तो और कौन हुई, मासी, मौसी। कर्म भी तो मासी की है, दुग्ध पान कर आई है तो मां का कर्म की है। इसीलिए तो ठाकुर जी से धातृचिताम ततन्यम, माता की गति जो मिलनी चाहिए वो गति दे दी थे। जैसे ही एकाएक देखते हैं ठाकुर जी, क्या बात है, विबोध्यता विबोध्यता बालक मारिका ग्रहं, विबोध्यता बालिका, विबोध्यता बालक मारिका ग्रहं, चरा चरात्मा निमिलित क्षणः, विबोध्यतां बालक मारिका ग्रहं, चरा चरात्मा सनिमीलित क्षणः। विबोध्यतां बालक मारिका ग्रहं, चरा चरात्मा सनिमीलित क्षणः। भगवान जैसे ही महाराज जी पूतना को देखते हैं कनखी से, एकाएक क्या बात है, जैसे एकाएक देखती है ठाकुर जी के सोए हुए, तब क्या हुआ, ध्यान देती है दिव्य शैया पर, दिव्य पलने पर एक बालक सोया हुआ है। जैसे दहकता अंगार राख की ढेर में छिपा हो, जैसे दहकता हुआ अंगार राख की ढेर में छिपा हो, ऐसे ही वह बालक अपना तेज
पीताम्बर में छिपाए हुए है या छिपाए हुए था। पीताम्बर परम प्रिय, क्या बात है, पीताम्बर है जी ठाकुर जी का। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सकल जगत की आत्मा है। क्या बात है, चराचर आत्मा सन्मिलित क्षण, अतः उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह बालघातनी अंतर्जामी है जी, विज्ञ है जी, स्वराट है जी, विज्ञ स्वराट। और तो और भागवत जी ही कह रहे हैं मंगलाचरण में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति जत्सूरे। क्या बात है, तेजो वारि मृधाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृखा जत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यम परम धीमहि। है परम सत्ता का मालिक परम सत्य है। चराचरात्मा सनिमिलत निमिलत क्षण, ये अंतर्जामी जान गया कि ये कौन पूतना बालघातनी है, मुझे मारने के लिए आ रही है। समझ गए भगवान। और जैसे ही ये समझ गए कि बालघाती ग्रह पूतना है, इसलिए अपने नेत्र कमल को बंद कर लिए। दोनों नेत्रों को ठाकुर जी बंद कर लिए जी, खोल कर नहीं रखे जी, नेत्रों को बंद कर लिए। आखिर ये नेत्र बंद क्यों किए? इस पर संतों का एक दो नहीं जी, अनेकानेक भाव है। हमारा हो क्या है वो छोड़ दीजिए, संतों का भाव है, विद्वत जनों का भाव है, विद्वानों का भाव है कि आखिरकार ठाकुर जी नेत्र क्यों बंद कर दिए। अरे जी ठाकुर जी क्यों नेत्र बंद किए, ये तो ठाकुर जी जाने। लेकिन भाव तो कोई भी व्यक्त कर सकता है, ठाकुर जी जाने कि नेत्र वो बंद क्यों कर लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर कही जा रही है कि आखिरकार क्यों बंद कर लिए ठाकुर जी। विचारों पर अंत निर्णय लेते हुए संत कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि ठाकुर जी विचार करते हैं क्या, सोचते हैं क्या कि ये यहां लगता है कि इसी से हमें मौसी जी से ही श्री गणेश करनी होगी। किस चीज के लिए? धर्म को बचाने के लिए, अधर्म के नाश के लिए। तो लगता है कि ये धर्मी है, पापी है, लगता है कि प्रारंभ हमको इन्हीं से करना होगा। क्या बात है, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो लगता है कि आज यही इन्हीं से हमको श्री गणेश करना होगा जी, मौसी जी से ही हमको प्रारंभ कर देना होगा। आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, कुछ खाए पिए भी नहीं, और आते आते यहाँ इन्हीं से हमको। इसलिए ठाकुर जी आंखें बंद कर करके मंगलाचरण कर रहे हैं। कोई काम करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है जी। ये ठाकुर जी आंख दोनों नेत्र बंद कर करके मंगलाचरण कर रहे हैं। अथवा आंखें बंद कर करके ये बतला रहे हैं कि ये दोनों नेत्र हमारे, एक चंद्रलोक का रास्ता है, एक सूर्यलोक का रास्ता है। ये चंद्रलोक का रास्ता और सूर्यलोक का रास्ता दोनों अपने अपने कपाट को बंद कर लिए। चूंकि ये पूतना पापिनी है, इसका जब प्राण निकले तो इसे हमारे रास्ते न कहीं लोक में भेज दें या हमारे लोक में न भेज दें। इसलिए दोनों कपाट बंद कर लिए, चंद्रलोक और सूर्यलोक का कपाट बंद हो गया। अथवा ठाकुर जी इसलिए नेत्र बंद किए
कि नेत्र बंद किए हुए भूत भावन भोलेनाथ के आश्रय में अपने आप को महाराज जी लगाते हुए उनसे कह रहे हैं, हे भूत भावन भोलेनाथ, आप अभ्यासी हो, आपको अभ्यास है कालकूट पीने का, जहर पीने का, तो आप अभ्यासी हो। मैं तो बालक हूं, मैं तो दुग्ध पान करूंगा, मुझे दूध पाने का ही हिसाब है, शैशवावस्था में हूं, मैं जहर तो पी नहीं सकता। आप इसमें महारत हासिल किए हुए हो भोलेनाथ, इसलिए आप आ जाओ और जहर का पान आप करो, मैं तो छक कर दुग्ध पान करूंगा। और इस प्रकार से ठाकुर जी नेत्रों को बंद किए हुए भोलेनाथ का आवाहन कर रहे हैं जी। या फिर एक संत कहते कि नहीं नहीं वो बात नहीं है, ये तो आई है कहाँ, ये मायावती बनकर आई है, माया की एक खान है, राक्षसी है, मायावती बन गई है, आई है मायापति के पास। अब ये मायापति विचार करते हैं कि अगर मायापति से मायावती की आंखें लड़ जाएगी, यदि लड़ती है, मिल जाती है, तो क्या हो सकता है, मायावती की मायाधरी की धरी रह जाएगी। अब माया जैसे ही उसका समाप्त हुआ, मायापति के नेत्र से नेत्र मिलने के बाद तो इसका रूप प्रकट हो जाएगा जी। जो इसका रूप है 6 कोस का विशाल शरीर है, वो जब प्रकट होगा तो देखकर हड़कंप मच जावेगो, ये नंदगेह में भागना सब प्रारंभ कर देंगे, उत्सवी माहौल नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने ही नेत्र को बंद कर लो भैया, न नेत्र से नेत्र मिलेगा और न उसका माया समाप्त होगा। अथवा इतने नहीं जी, अथवा ये राक्षसी है, ये कुपात्रा है, ये पात्र नहीं है। अजी पात्र की ओर दृष्टिपात करो, पात्र की बातों को सुनो, तब कल्याण होगा। वेद का मंत्र है जी, भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा आदि आदि। भद्रम करने भी, भद्र सुनो, सही सुनो, सत्य श्रवण करो, भद्र श्रवण करो और भद्र को देखो। भद्रम पश्यामि, भद्र को देखो। इन नेत्रों से जब भी देखो तो भद्र को देखो, सही को देखो। कोशिश करो वैसे जगह दृष्टिपात करें जहां देखने के बाद मेरा चित्त चंचल न हो। भद्रम करने भी, भद्रम पश्ये, भद्र को देखिए। ठाकुर जी ये सोच रहे हैं, इसलिए ये भद्र है नहीं, ये कुपात्र है, ये पात्र नहीं है। पात्र की ओर देखना चाहिए। इसलिए चलो भैया दोनों आंखों को हम बंद कर लेते हैं। दोनों नेत्र बंद कर लिए, दोनों नेत्र ठाकुर जी बंद कर लिए हैं। एक भाव नहीं है जी, इतने भाव हैं, इतने भाव हैं कि ये ठाकुर जी त्रेता में भी एक विश्व सुंदरी आई थी। त्रेता में, रामावतार में, पंचवटी में जब ये थे, वन गमन के बाद क्या बात है, ये पंचवटी में थे, वहां भी एक विश्व सुंदरी आई थी। नाम जरूर आप समझ गए होंगे वो कौन सी विश्व सुंदरी आई थी महाराज जी। श्रीमती शूर्पनखा देवी जी, श्रीमती शूर्पनखा देवी जी। शूर्पनखा किसे कहते हैं? जिसका नख सुर्प की भांति हो। सुर्प किसको कहते हैं? जिससे माताएं और बहनें चावल, धान आदि आदि अन्न फटकती हैं, फटकने का काम करती हैं, वो सूप कहलाता है जी। बनावट ही कुछ अजीब होता है उसका, और वही नख उसका कैसा है, सूप के तरह है जी, चौड़ा चौड़ा नख है, शूर्पनखा उसका नाम है।
आज भी शूर्पणखा के भतीजियों की कमी नहीं है, आज भी कमी नहीं है जी। संत लोग कहते हैं, हमारे पूज्य श्री संत जी लोग कहते हैं कि आज की ये भतीजियां जो शूर्पणखा की भतीजियां हैं, ये आर्टिफिशियल नख को भी, बड़े बड़े नख को लाकर लगा लेती हैं अपने नाखून में। विचार कीजिए, हैं ये शूर्पणखा, हैं वो भी आई थी रूप बदल कर, मायावती बन कर करके। तो वहां तो जानकी जी बगल में बैठी थी, जो कुछ भी हम बात कर रहे थे वो देवी जी से, श्रीमती देवी शूर्पणखा देवी जी से वो एक नजर मेरा था कहाँ, जानकी की ओर, और बात कर रहा था मैं शूर्पणखा से, देवी जी से बात कर रहा था, और नजर हमारी कहाँ, यहाँ जानकी की ओर। लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं, अब कोई है ही नहीं यहाँ, तो मैं कैसे इनसे बात करूं, क्या बोलूं, क्या कहूं। इसलिए चलो भैया अपने नेत्र को ही बंद कर लेते हैं, कोई रहे तब ना किसी पर नेत्रपात मैं करूं, दृष्टिपात करूं। कोई है नहीं तो नेत्र को ही बंद कर लूं। नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार से महाराज जी एक भाव नहीं, अभी बहुत से भाव हैं, एक दो भाव नहीं, बहुत से भाव हैं। और जैसे ही ये संत लोगों के भाव को कहाँ तक मैं आपके समक्ष रखूं, बहुत जी है, क्योंकि ये अविद्या का द्योतक है पूतना। ये मैं नहीं, ये वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं जी। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, अविद्या ही पूतना है, अविद्या पूतना प्रोक्ता। भगवान कृष्ण ने सोचा मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, जो मैं पहले बतला चुका, अविद्या टिक ही नहीं सकती है। माया परत भिमुखे मई इक्षमाणा, वह भाग खड़ी होगी, लीला कैसे होगी यदि माया समाप्त हो जाएगी तो। इसलिए ये अपने नेत्र को ठाकुर जी बंद कर लिए। उसको कैसे देखें पूतना को? दूसरा संत कह रहा कि नहीं 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 नहीं, कैसे देखें? ये पत्नी का वेश धारण किए हुए है पूतना, औरत का रूप धारण किए हुए, सुंदर पत्नी का वेश धारण किए हुए है, और कार्य इसको माता का करने जा रही है। दूध पिलाएगी, काड़कुट लगा हुआ, माता का कार्य करेगी। और जब माता का कार्य करेगी इसका मतलब कि ये महापापिनी है। जब महापापिनी है तो भला महापापिनी को कैसे देखा जा सकता है जी? इसलिए ठाकुर जी दोनों नेत्र बंद कर लिए, दोनों बंद कर लिए। इस प्रकार से एक नहीं, साफ कहते हैं अन्य महात्मा कहते हैं, एक और सुन लीजिए, यह पूतना बाल घातनी है जी, ये बच्चों को मारती है जी। क्या बात है? पूता नपी नयति, पूता नपी नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुख देखना उचित नहीं है, पाप लगता है। इसलिए ऐसे जघन्य पापनी को के मुख को नहीं देखना चाहिए। दोनों नेत्र को ठाकुर जी बंद कर लिए। चलिए अब हम चलें प्रसंग पर। और इस प्रकार से महाराज जी ये पूतना जो है क्या की, जब देखती है कि बालक सोया हुआ है, आंख नहीं खोल रहा है, काफी देर हो गया, सोच ली कि हाँ ये तो बड़ा सुंदर मौका है, ये रोएगा भी नहीं, चिल्लाएगा भी नहीं, अब इसे उठा लूं गोद में और बस कालकूट लगा हुआ जो मेरा स्तन है इसके मुख में दे दूं। इस प्रकार से ये गोद में उठा ली। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य
गाढ़ंकराभ्यां भगवान प्रपीड्य ततः प्राणै समंरोष समन्वितोऽपिवत्। गाढ़ंकराभ्यां भगवान प्रपीड्य ततः प्राणै समंरोष समन्वितोऽपिवत्। क्या बात है। ठाकुर जी के मुख में स्तन को डाल दी, ठाकुर जी दुग्धपान करने लगे जी। एकाएक ठाकुर जी के पास जो क्रोध है वो विचार किया कि ये ठाकुर जी को जिघांसा के लिए आई है, मारने के लिए आई है। जैसे ही क्रोध ये समझा, वह क्रोधित हो गया, क्रोध का क्रोध चढ़ गया। ठाकुर जी के पास क्रोध नहीं रहता है जी, साथ में रहता है, वो क्रोधी नहीं होते हैं। क्या बात है। इसलिए ये क्रोध अपने आप जागृत हो गया और छक कर दुग्धपान करने के बाद पहले विषपान कर लिया। वो क्रोध है, पहले विषपान किया, दुग्धपान इसके बाद करने लगे छक करके। और दुग्धपान करने के बाद में ये महाराज जी स्तनों को, मोटे मोटे स्तनों को दोनों हथेलियों में जोर से दबाते हुए महाराज जी उसके प्राण को भी पीने लगे। स्तनों को दोनों हाथों से दबाए हुए, जोर से दबाए हुए उसके प्राणों को पीने लगे। तब क्या होता है, वो बेचैन बेहाल व्याकुल हो जाती है, अंग प्रत्यंग से उसके प्राण निकलने लगते हैं, रोम रोम महाराज जी कंपित हो जाता है, हृदय स्पंदन रुकने लगता है, आंखें बाहर निकलने लगती है, बोलती है सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, मुंच 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 सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि, विव्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु, प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। रोज जोर से चिल्ला पड़ती है, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दे, अरे छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। अब बस कर आंखें निकलती जा रही है, प्राण निकल जाएगा, मुझे छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला बोल रही है, बेचैन है। मुंचा मुंचा मुंचाल बिति प्रभासनी निष्पीड्यमाना। क्या बात है। अखिल जीव वर्मणि विव्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु, प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। लाल हो गई आंखें, आंखें बाहर निकल गई, उलट गई, चेहरा लाल हो गया महाराज जी। और इस प्रकार से शरीर पसीने पसीने हो गया और भीषण शब्द करती हुई पर्वतों के सहित पृथ्वी और ग्रह नक्षत्रों के सहित सारा आकाश मंडल को कंपित कराती हुई, आवाज करती हुई वो बोल रही है मुंचा मुंचा, छोड़ो 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 लल्ला। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि अरे अरे सुनो, एक तो मैं पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ने के लिए मैं नहीं सीखा, पकड़ना जानता हूं, छोड़ना नहीं जानता, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे उत्तम गति नहीं दे देता हूं। गति मिल जावेगो तब तुझे मैं छोड़ूंगा। और इस प्रकार से ये महाराज जी भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ी, धड़ाम से आवाज करते हुए गिर गई। ये भूमि कंपित हो गया, सब जगह कंपायमान हो गया, क्योंकि ये पूतना कोई सामान्य नहीं थी जी। 6 कोस में इसका शरीर है जी, 6 कोस में इसका शरीर है। और जितना जगह वो गिरती है, जैसे गिरती है, जितने पेड़ पौधे हैं वो सब के सब चकनाचूर हो जाते हैं जी, चकनाचूर हो जाते हैं। पेड़ पौधे जितने हैं सब के सब, कहीं कुछ नहीं रह जाता। भूकंप सा आ गया,
ऐसा हुआ मानो इंद्र के वज्र से वृत्रासुर का अंत हुआ हो। वृत्राचार्य कहिए न, वृत्रासुर की बात आ गई। वृत्रासुर, क्या बात है, ऐसा असुर जिसे वृत्राचार्य भी कहा गया, और वो वृत्रासुर भी इंद्र के वज्र लगने के बाद क्या हुआ वो बाद की कथाओं में है, मैं आपको कहूंगा। लेकिन वो समय बड़ी सुंदर था। कहा अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेत सुपते गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। ये वृत्राचार्य जी की वाणी है जी। न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहै आकांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेवाभ्युषितं विषन्ना मनोरवीन्दाक्षद्रेक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः जन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। यहाँ पर मुझे नहीं ये बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसलिए बोल दिया चूंकि यहाँ प्रसंगवश वृत्रासुर की बात आ गई, वृत्राचार्य की बात आ गई। नाम जैसे ही सुनते हैं वृत्रासुर का, वैसे ही वृत्राचार्य की ये बातें याद आती है, ये श्लोक याद आती है, बरबस मुख से निकल जाती है। सोच लीजिए, यही चारों पुरुषार्थ हैं जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष। वृत्राचार्य जी बन गए, आचार्य बने। ये क्या बात है, अग्नि से उत्पन्न हुए वृत्रासुर ऋषि त्वष्टा के पुत्र। ये क्या बात है, वृत्रासुर इंद्र के वज्र से गिरकर जैसे भूमि को कंपायमान किया, उसी प्रकार से कंपायमान भूमि को कंपायमान। अब जरा सोच लीजिए ना। और इस प्रकार से ये जो है सो वो गिर पड़ी, और लल्ला जी कहाँ उसके स्तन पर खेल रहे हैं, सीने पर खेल रहे हैं। दौड़ी हुई आवाज सुनी, भूकंप के आवाज में दौड़कर पलने में देखती है तो हाँ लल्ला गायब। कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, लल्ला करते हुए चिल्लाती हुई बाहर निकलती है माता जसोदा। माता जसोदा बाहर निकलती है जी। अब विचार कीजिए ना, कहाँ है खोज शुरू हुआ। एक दौड़ा हुआ आया, लल्ला तो वहां पूतना पड़ी हुई है, राक्षसी पड़ी हुई है, उसके सीने पर खेल रहा है। सीढ़ी लगाया गया और सीढ़ी लगा करके लल्ला को उतारा और लाकर माता जसोदा के गोद में दिया। और जब मुस्काए, दुग्धपान किए माता जसोदा का, तो माता भी प्रसन्न हुई। चूंकि ये पूतना मरी हुई है, लाश को स्पर्श कर लिया है मेरा लल्ला, इसलिए इसे झाड़ा लगाना जरूरी है। गोष्ठ में लेकर गई, गो पूछ से झाड़ा लगाई, गोबर और गोमूत्र से स्नान आदि कराकर शुद्ध जल से स्नान कराई। और महाराज जी इस प्रकार से वहां आज का ये प्रसंग यहीं पर विराम ले रहा है। आपसे मैं विदा ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप समस्त मुझसे जुड़े हुए लोगों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेकानेक नमन वंदन और अभिनंदन है महाराज जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।